सब्सक्राइब करें स्ट्रीम कर इंडिया ऑफिशियल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। एक ऐसी कोर्ट फाइल जो बंद तो हो चुकी है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे हादसे और ऐसे किस्से दफन हैं जिन्हें ना ही वो कोर्ट प्रूफ कर पाया और ना ही कोई और प्रूफ कर पाया कि उसके पीछे का सच क्या है और झूठ क्या है। ये हादसा है डेविड और सारा का। डेविड और सारा एक नया घर खरीदते हैं और उनका हमेशा से सपना होता है कि वो एक हेरिटेज बिल्डिंग ले, एक ऐसा मैंशन ले जो बहुत पुराना हो और बहुत ज्यादा फैंसी ना हो। और ये हादसा बहुत पुराना है, 80s का है। उन दोनों पे इनिशियली बहुत पैसा नहीं होता, लेकिन जब पैसा आता है तो उनकी नजर में एक ऐसा मेंशन ऑलरेडी होता है और उस घर में रहने चालू कर देते हैं। ये डील आप समझो, अगर 10 करोड़ का वो घर था तो इन्हें 4 करोड़ में मिल गया था। तो उन्हें ये डील भी बहुत अच्छी लग रही थी। डेविड उसे फाइनल कर देता है, सोचता है जो भी चीजें अंदर खराब हैं उसे मैं रिनोवेट कर लूंगा, तो भी 1 करोड़ रुपए लगेगा, तो भी ये डील मुझे 50% पे मिल गई। डेविड और सारा दोनों अपनी जिंदगी उसमें बिताना चालू कर देते हैं। स्टार्टिंग के 15-20 दिन बहुत ही आसान तरीके से जा रहे होते हैं। फिर एकदम से ऐसा होता है जैसे सारा डेविड से कंप्लेन करती है कि तुम मेरी चीजें इधर उधर क्यों रख देते हो, हर बार मैं कहीं रखती हूँ तुम कहीं और पहुंचा देते हो। डेविड शॉक्ड हो जाता है बात सुन के, क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया होता। बट लाइक ऑल द हस्बैंड्स इन द वर्ल्ड, वो सॉरी कहकर उस बात को खत्म कर देता है कि अच्छा मैं नहीं करूंगा। कुछ टाइम बाद क्या होता है, वहां पर चीजें गिरने लग जाती हैं। लेकिन जो चीजें गिर रही होती हैं वो ऐसी चीजें होती है कि जिनके पीछे कुछ लॉजिक मिल जाता है। लॉजिक मिल जाता है कि शायद चूहे की वजह से गिर गई हूं, शायद हवा से गिर गई हूं, या शायद कोई और कारण है। डेविड एक दिन स्टडी कर रहा होता है अपने स्टडी रूम में और वो कुछ पढ़ रहा होता है। एकदम से उसे ऐसा एहसास होता है कि जैसे कोई है उसके आसपास, उस जगह पर कोई है, लेकिन कौन है वो किसी को देख नहीं पा रहा। तो डेविड ऐसा लगता है जैसे एक शैडो है, उसे फॉलो करते 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 जाता है। तो वो बेसमेंट के एक कमरे में पहुंच जाता है, जिस कमरे से अभी तक डेविड और सारा दोनों ही रूबरू नहीं हुए। वो वहां जाता है तो बड़ा ही अजीब सा वो कमरा पड़ा होता है, लेकिन एक किताब पर उसकी नजर जाती है। किताब के सबसे टॉप पर लिखा होता है हाउ टू बॉयल स्पोर्ट्स। उसे बहुत ही एक्साइटिंग लगता है, वो उसे पढ़ना चालू करता है। और वो जैसे ही उसे पढ़ना चालू करता है तो उसमें कुछ तरीके लिखे होते हैं। उसमें लिखा होता है कि अगर कांच के टुकड़ों को तोड़ दिया जाए, वहां पर इतनी कैंडल्स लगाई जाए, और इस तरीके की कुछ चीजें लिखी होती हैं। जैसे ही डेविड ये सब पढ़ता है, उसे एकदम चीखने की आवाज आती है जोर से, और वो आवाज है सारा। वो भागते हुए जाता है वहां पर और जैसे ही देखता है तो सारा के हाथ में एक फोटो है और वो चीख रही है। फोटो क्या है? फोटो डेविड का है। डेविड सोचता है इसमें चीखने जैसी बात क्या है, इसमें डरने जैसा क्या है। लेकिन वो सोचता है शायद ये डर गई है या कोई ऐसी बात है जो डेविड समझ नहीं पा रहा है। तो वो उसे स्लीपिंग पिल्स देता है और उसे सुला देता है। डेविड के मन में कॉन्स्टेंटली वो किताब चल रही है। वो उस किताब को पूरा पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है। डेविड वापस से वहां पहुंच जाता है और जैसे ही वहां पहुंचता है, वो किताब को थोड़ा पढ़ता है तो वो स्पॉट करता है कि उसकी चेयर के पीछे कुछ कांच के टुकड़े टूटे पड़े हैं और जो प्रोसीजर लिखा हुआ है वो वहां पर किसी ने किया। फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए जैसे ही जाता है तो कांच का वो एक टुकड़ा उठा, कांच का टुकड़ा जैसे ही हाथ में आता है तो वो उसे सामने लाता है। देखता है पीछे कोई 5 जैसे लाशें हैं या स्पिरिट, और वो स्ट्रेट देख रही है और एक ही लाइन बोल रही है, ये घर उसका है, वो मार देगी, चले जाओ यहां से। ये घर उसका है, वो मार देगी, चले जाओ यहां से। ये घर उसका है, वो मार देगी, चले जाओ यहां से। डेविड एक चीज नोटिस करता है। उसे पहले लगता है कि वो 5 एनर्जीज डेविड को बोल रही हैं, लेकिन सच कुछ और होता है।
वो डेविड को नहीं देख रही होती। ऐसा लगता है कि वो डेविड के थ्रू कहीं और देख रहा है। डेविड अपनी गर्दन लेता है और सामने रखता है एक अजीब सा क्रिएचर जो आधा चेहरा जला है, आंखें बर्न्ड हैं, और वो इतनी बुरी तरीके से घबरा जाता है और सीधा वहां से भागते हुए ऊपर पहुंचता है। डेविड सारा के पास पहुंचता है तो देखता है कि सारा के हाथ में एक कांच का टुकड़ा है और उस कांच के टुकड़े से वो दीवार पर कुछ लिखे जा रही है और उसके हाथ में वो फोटो सेम। इस बार वो उस फोटो को देखता है तो उसमें बहुत ही अजीब चीज है। उसमें वो देखता है कि डेविड खड़ा है, उसे कोई स्ट्रैंगल कर रहा है, कोई गला उसका घोंट रहा है, और वहीं पर सारा हेल्पलेस लेटी हुई। ये फोटो डेविड को कुछ नहीं समझ आता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो क्या करता है, वो सारा को समझाता है, मनाता है और उसे सुला देता है। अब जब डेविड सोने की कोशिश कर रहा है तो उसके मन में एक चीज आती है। जब डेविड उस घर को खरीद रहा था तो वहां एक आदमी ने उससे कहा कि इस घर को मत लो, ये बेकार घर है, इसमें जो भी रहा है आज तक वो मर गया है। इससे पहले 5 लोग रहते थे, वो मर गए, उनसे पहले जो लोग थे वो भी खत्म हो गए, और उनकी जान जाने का कारण कभी भी समझ नहीं आता कि क्यों जान गई। डेविड की नींद लग जाती है सब सोचते सोचते। एकदम से उसकी नींद टूटती है क्योंकि उसे आवाज आती है कुछ गिरने की, और वो देखता है कि सारा उसके पास में नहीं है। वो भागते हुए जाता है तो देखता है कि सारा स्टेयर से गिर चुकी है एंड शी इज डेड। ये सब कुछ फ्लैशबैक में चल रहा होता है। अभी डेविड कोर्ट रूम में जज को ये सारी की सारी बात बता। डेविड के ऊपर केस है कि सारा को उसी ने स्टेयर से धक्का देके मारा है। लेकिन जिस तरीके की बहस चल रही होती है, जिस तरीके की हियरिंग हो रही होती है उस कोर्ट रूम में, जज भी कहीं ना कहीं कन्विंस्ड होता है कि यार ये सब पॉसिबल है, बट प्रूफ नहीं। जज उसकी बात को मान रखता है और एक टीम भेजता है उस घर में वो सब चेक कराने की, जो उसने एविडेंस बताया। उस घर में टीम जाती है और जाके देखते हैं तो वहां पर कुछ भी नहीं है। वैसे सिर्फ उस स्टोर रूम में नीचे एक किताब है, हाउ टू बॉयल द स्पिरिट्स। जज सोचता है डेविड के मन की मनगढ़ंत कहानी है और वो उसे मौत की सजा सुनाता है। डेविड को फांसी हो जाती है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, उस घर में जो भी रहता है वो मर जाता है। उसके पीछे का कारण कोई कभी नहीं जानता। तो हो सकता है वहां की जो भी रूह हो, जो भी स्पिरिट हो, उसने सारा को तो खत्म कर दिया, लेकिन डेविड को कोर्ट के थ्रू फांसी हुई और वो दोनों खत्म हो गए। वो घर आज भी मनगढ़ंत बना, बिल्कुल वैसा ही वैसा। जिस तरीके से जज ने सोचा, बिल्कुल वैसे ही आप भी सोच सकते हैं। आप चाहो तो इसका विश्वास करो या फिर इसे कहानी समझो। मैं हूं शिवम गुप्ता और ये थी आप सभी के लिए एक नई कहानी। और आप सभी को इस तरीके का हॉरर स्टोरीज पसंद है, रियल केसेस पसंद है, तो आप जल्दी से जाओ ऐप स्टोर पे और स्ट्रीम कर डाउनलोड करो। उस पर 9:30 पे एवरी वेडनेसडे में आता हूँ एक नए हादसे के साथ। अपना बहुत ध्यान रखें। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हमारे आसपास ही होती है, बस हमारा ध्यान नहीं।